हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2023 और 24 का। आप सभी साथियों को पता है कि बहुत ही बेसब्री से आप लोग जो है यूपी स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि समाज कल्याण की तरफ से जो नोटिस या अपडेट जारी की गई थी उसके अकॉर्डिंग सभी का जो है इंतजार है कि आखिर सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा कब तक आएगा। जिनका पैसा फेल्ड हुआ है उनका पैसा कब तक आएगा, ठीक है। जिनके फार्म अभी वेरीफाइड हुए हैं उनका पैसा कब तक आएगा, ठीक है। और साथ में साथियों आपको हम बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका जो है फार्म वेरीफाइड है, लेकिन स्कॉलरशिप की बात करें तो अभी तक उनका कोई अपडेट नहीं है। तो साथियों आपको हम बताना चाहेंगे कि आज के डेट में जो है हमने जो है समाज कल्याण यानी कि प्रयागराज विकास भवन जो है वहां पर हमने जाकर जो है इसके बारे में पूरी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है, ठीक है। उसके बारे में हम आपको बताते हैं साथियों। और साथ में साथियों आपको बता दें कि हर तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज के डेट में साथियों आपको हमको मजबूरी में जाना पड़ा, क्योंकि आप लोगों का जो है इतना ज़्यादा मैसेज व्हाट्सएप पे आ रहा है और फ़ोन भी करते हैं कि सर क्या हुआ, कोई अपडेट है कि नहीं है। तो साथियों आज हमको व्यक्तिगत तौर से वहाँ पर गए हैं और वहाँ पे जो आप लोगों की समस्याएं हैं उस समस्याओं को हमने वहाँ पर रखा है, और क्या उन्होंने बताया है इसके बारे में, उसके भी बारे में बात करेंगे, ठीक है साथियों। तो साथियों और आपको हम बता दें कि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड हाई कोर्ट की तरफ से एक फैसला जारी किया गया है। उस फैसले में क्या है उसको भी हम आपको विद प्रूफ के साथ दिखाते हैं, क्योंकि पेपर में जो है आर्टिकल आज के डेट में जारी किया गया है, ठीक है। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि देखिए हर तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं, जितना हो सकेगा साथियों आपकी हम मदद करते रहेंगे, ठीक है। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो आप तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी जानकारी आए आप तक जानकारी पहुंच सके, ठीक है साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों, सबसे पहले हम जो है जब समाज कल्याण गए तो वहां पर जो है सबसे पहला प्रश्न जो है स्टूडेंट का जो कमेंट बॉक्स में भी और व्हाट्सएप पे भी जो मैसेज आ रहा है कि सर हमारा पैसा जो है करंट स्टेटस पे अपडेट हो चुका है, सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा, लेकिन वह पैसा हमारा अकाउंट तक नहीं आया है। तो इसके बारे में जो हमने प्रश्न पूछा तो वहां से जो अपडेट है मेरे भाई, उनका कहना है कि देखिए जो हम लोगों ने जो है आपको नोटिस जारी किए हैं, ठीक है, वह सीधे तौर पर 30 अगस्त कहा गया है। दूसरा यह है कि जो उनका कहना है कि देखिए हम लोग जो है सारे लिस्ट कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन अभी जो है व्यक्तिगत तौर से यानी कि हर ऑफिस में जो है लखनऊ से जो है एक लेटर भेजा जाता है कि यानी क्या किया जाए। जैसे कि इसके पहले क्या प्रोसीजर था कि पीएफएमएस पे पैसा अपडेट किया जाता था, लेकिन अगर हम बात करें सेकंड इंस्टॉलमेंट के पैसे की बात करें तो पीएफएमएस पे पैसा अपडेट नहीं हो रहा है, केवल यह करंट स्टेटस पे अपडेट किया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को सभी को पता होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो है एक वीडियो में इसको बता दिया था, ठीक है। तो अब उनका कहना है कि देखिए 30 अगस्त तक जो है अगर लेटर आ जाएगा तो भेजा जाएगा, लेकिन उनका यह भी दावा है कि उनका कहना है कि देखिए पैसा तो 100% भेजा जाएगा अगर करंट स्टेटस पे पैसा शो कर रहा है तो, ठीक है। क्योंकि साथियों आपको हम बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट वहां पर हम जब गए तो वहां पर ऑलरेडी पहले से ही वहां पर हमने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट वहां पहुंचे हुए थे और अपनी समस्याओं को जो है वहां पर रख रहे थे और प्रश्नों को जो है पूछ रहे थे। तो सबसे बड़ी समस्या यहां पर यह आ रही थी कि कुछ स्टूडेंट थे जिनका स्कॉलरशिप बेसिस पे किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ है, ठीक है। अब बात यहां पर आकर रुकी है कि उनका स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है उसमें तो पैसा दिख रहा है, लेकिन उनका पैसा जो है मेरे भाई फेल्ड हो गया है, ठीक है। एनपीसीआई के कारण जो है पैसा फेल हो गया है। अब लेकिन कॉलेज तो करंट स्टेटस देखेगा, अगर करंट स्टेटस में पैसा शो कर रहा है तो कॉलेज बोलेगा आपका पैसा आया है, लेकिन कॉलेज को यह नहीं पता है कि इस कैंडिडेट का पेमेंट फेल्ड हो गया है। यानी कि हर तरीके से स्टूडेंट के साथ समस्याएं हो रही हैं, है ना। कॉलेज आप चाहे जहां पढ़ेंगे मेरे भाई कॉलेज को फीस चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर स्टूडेंट का स्कॉलरशिप आया होता, ठीक है, तो उसके अकाउंट में ही आता, क्योंकि पेमेंट फेल्ड हुआ है, ठीक है, सीधे तौर पे तो ये अपडेट है, ठीक। तो उनका कहना है कि देखिए 30 अगस्त तक जो है पैसा भेजा जाएगा, हो सकता हो कि कल से ही पैसा कुछ भेजने की जो है प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए, ठीक है। उनका जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब बात आ रही है कि कुछ स्टूडेंट है कि सर ये बताइए जिनका पेमेंट फेल्ड है ना उनका क्या होगा, क्या पीएफएमएस पर पैसा अपडेट होगा कि डायरेक्ट जो है उनके अकाउंट तक भेजा जाएगा। तो सबसे पहले साथियों इसके बारे में अगर हम बात करें तो उनका देखिए कहना है कि पीएफएमएस पे अपडेटिंग की बात करें तो ये अपडेट तो किया गया, जैसे मान के चलिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका करंट स्टेटस में भी पैसा वही दिख रहा है जिनका पेमेंट फेल्ड हुआ है, ठीक है, लेकिन पीएफएमएस की बात करें मेरे भाई तो पीएफएमएस में अभी तक कोई अपडेट
नहीं किया गया है। ठीक है, तो क्या पीएफएमएस पे अपडेट होगा कि नहीं, तो ये कहना है कि देखिए अब पीएफएमएस की अपडेटिंग की जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं किया गया है, तो डायरेक्ट जो है आपका पैसा आपके अकाउंट तक भेजा जाएगा। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि पैसा जो भेजा जाता है आधार बेस से ही भेजा जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपका अकाउंट जो है आधार से वेरीफाई होना चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं उन कैंडिडेट का जिनका फार्म जो है वेरीफाइड है। ठीक है, हाल ही में फार्म वेरीफाइड है या आपका फार्म जो है जैसे मार्च अप्रैल में भी फार्म वेरीफाइड है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं मेरे भाई कि आज तक फार्म वेरीफाइड है लेकिन स्कॉलरशिप का कोई पता चलता नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें स्टूडेंट इतना ज़्यादा परेशान है कि आखिर स्कॉलरशिप आएगा कि नहीं आएगा, यही प्रश्न जो है आज मान के चलिए मेरे भाई एक हफ्ते क्या 15 दिन से चल रहा है कि सर कब आएगा कब आएगा, है ना। तो आप लोगों की जो सवाल थी मेरे भाई, आपको बता दें कि बहुत सारे स्टूडेंट व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं, फोन भी करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आज हम जो है खुद जो है समाज कल्याण विभाग गए, वहां से जो अपडेट मिली है उसके बारे में यही है कि 30 अगस्त तक जो है पैसा भेजा जाएगा। ठीक है, उनका एक बात यह भी और सामने आई है साथियों, उनका कहना है कि देखिए 30 अगस्त तक अगर नहीं भेजा जाता है तो आगे भी यह डेट जाएगा, और जब आगे डेट जाएगा तो समाज कल्याण की तरफ से इसके लिए स्पेशल नोटिस जारी की जाएगी, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम साथियों आपको जो है एक पेपर का आर्टिकल दिखाते हैं, उस पेपर के आर्टिकल में क्या कहा गया है। सीधे प्रयागराज हाई कोर्ट की तरफ से आदेश किया गया है विकास भवन को। ठीक है, सीधे तौर पे कहा गया है कि इस तरीके की जो है अपडेट और इस तरीके की गलतियां आप लोग न करें। ठीक है, जिससे कि स्टूडेंट को जो है परेशानी हो। ठीक है, क्योंकि किसी स्टूडेंट के द्वारा जो है यह याचिका दायर की गई थी और क्या फैसला जो है हाई कोर्ट ने सुनाया है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप सीधे तौर पे देख सकते हैं मेरे भाई कि बजट खत्म होने के आधार पर छात्र को छात्रवृत्ति देने से नहीं कर सकते इनकार। यानी कि अगर हम बजट की बात करें, हर चीज़ के लिए बजट है मेरे भाई। अगर हम बात करें शिक्षा के लिए या स्कॉलरशिप की बात करें तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का भी बजट समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे जो है हाई कोर्ट ने क्या कहा है समाज कल्याण विभाग को, यहाँ पर देख सकते हैं हाई कोर्ट ने समाज कल्याण विभाग को 3 माह में छात्र को छात्रवृत्ति भुगतान का दिया आदेश। यानी कि क्या इनकी समस्याएं थी और इनको 3 माह का समय क्यों दिया गया है उसके भी बारे में बात करते हैं। सबसे पहले साथियों आपको हम बता दें कि आप लोगों को भी पता होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनका जो है पेमेंट की बात करें यानी कि बजट समाप्त लिख के आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट को लिए बता दें साथियों कि बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए जो है हाई कोर्ट की तरफ से जो है आदेश दिया गया, और किसे आदेश दिया गया आप देख सकते हैं समाज कल्याण विभाग को ही दिया गया है। ठीक है, कि आप जो है बजट नहीं दिखा सकते करंट स्टेटस में कि हाँ बजट नहीं है इसीलिए स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया कि फार्म ही ना फिलअप करवाए होते। ठीक है, अगर आपका दिक्कत यह है कि बजट समाप्त हो गई तो अगर आपको लगता है कि बजट उसी हिसाब से लेके आइए और सभी कैंडिडेट को जो है स्कॉलरशिप दीजिए जो कैंडिडेट फार्म को अप्लाई किए हैं। ठीक है, तो इस सीधे तौर पे कहा गया, और यहाँ पर जो है समस्याएं क्या थी उसके बारे में आप देख सकते हैं। सीधे तौर पे कहा गया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति और बजट खत्म होने के आधार पर योग्य उम्मीदवारों को छात्रवृत्ति देने से इनकार नहीं किया जा सकता। यानी कि जो योग्य, यानी कहने का मतलब जो फार्म को अप्लाई किए हैं किसी प्रकार की कोई उनके फार्म में कोई त्रुटि नहीं है, फिर भी जो है उनका पैसा जो है बजट दिखा दिया गया कि बजट नहीं है आपका पैसा नहीं जाएगा, तो ये सरासर गलत है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सरकार की भी और समाज कल्याण दोनों की गलतियाँ हैं। ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप फार्म क्यों फिलअप करवा रहे हैं, सीधे तौर पर बोल दीजिए कि फार्म मत फिलअप करिए। ठीक है, देखिए साथियों हर तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिस आती है, देखिए आप लोगों के लिए ही साथियों आज हमको समाज कल्याण जाना पड़ा और आप लोगों की जो समस्याएं थी उस समस्याओं को हमने पूरा प्रयास किया। ठीक है, तो उनका सीधा यही कहना है। अब देखिए साथियों वहां पर जो है सही ढंग से बात नहीं करते, दिक्कत तो ये होती है कि कम से कम 5-10 मिनट जो है सही तरीके से बात तो कर लें। ठीक है, कि क्या अपडेट है क्या समस्याएं हैं। आपको बता दें कि इतने सारे स्टूडेंट गए थे लेकिन सही तरीके से कोई जवाब नहीं दे रहा था। ठीक है, तो इस तरीके की जो अपडेट है, लेकिन हमारे मित्र जो है मेरे भाई उनसे भी हमने बातें किया तो उनका भी यही कहना है कि देखिए अवधेश, हमने भी जो आपको बताया था कि हो सकता है कि आपका पहले ही अपडेट जो है पीएफएमएस पे कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कोई अभी लेटर जो है लखनऊ से नहीं भेजा गया है। नहीं तो हम लोग जो है अगला प्रोसीजर केवल यही है कि पैसा भेजने का। ठीक है, तो 30 अगस्त तक उन्होंने कहा है कि 30 अगस्त तक जो है अब इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो साथियों मुझे आशा है कि हर तरीके से आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करता हूं। ठीक है,
आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया मेरे भाई तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी वीडियो को साझा करिएगा ताकि उनको भी यह इन्फॉर्मेशन मिल सके। तब तक के लिए साथियों आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।